एपिसोड 74 लेकर आ गया वो एडम ड्रीम का। सॉन्ग बोलती है, क्या तुम्हें पता है क्या, हाथवे चाइना आइडियल लाइव कंसर्ट करने के लिए वो पूरी दुनिया का टॉप सिंगिंग क्वीन है। वो पिछले 3 सालों से टॉप 10 में है। वो अभी 23 साल की है और उसका 2 बिलियन फैन है और उसे ऑस्कर भी मिला है सुपर मॉडल का। चैन चलो चलते उसका लाइव कंसर्ट को देखने के लिए। इससे मेरा मूड बहुत ही ज्यादा ठीक हो जाएगा, फिर मैं आराम से कल्टीवेशन में फोकस कर पाऊंगी। चैन अपने मन में बोलता है, यहाँ पर मैं पिछले 1 हफ्ते से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ब्लैक रोज अभी तक कुछ किया नहीं है। अगर मैं वहाँ पर गया तो ब्लैक रोज मेरा पक्का पीछा करेगा। फिर वो बोलता है, ठीक है चलो चलते हैं। सॉन्ग अपने मन में बोलती है, मैं ये ट्रिप के दौरान चैन के और भी करीब आ जाऊंगी। हैन बोलती है, वो लाइव कंसर्ट में जा रही हो तो मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। सॉन्ग बोलती है, ये सही में बहुत ही बुरा है, हम लोग तो कंसर्ट में जा रहे हैं और तुम्हें तो हाथवे पसंद भी नहीं है। हैन बोलती है, मुझे चैन से कल्टीवेशन के बारे में बात करना है। सॉन्ग बोलती है, ठीक है तुम्हें जो करना करो। फिर वो अपने मन में बोलती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसी हो जाओगी, यहाँ तक कि मुझे तुम एक भी मौका नहीं दे रही हो। चैन अपने मन में बोलता है, सही में लड़कियाँ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। कुछ दिन पहले ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे और अभी ये लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए। रुको, ये भी तो हो सकता है ना कि हाथवे असल में ब्लडी रोज है। उसमें तो बताया गया नहीं है कि वो लड़की है कि नहीं। वो अभी कंसर्ट में बिजी, इसलिए वो मुझे मारने के लिए नहीं आ रही है। फिर अगले दिन वो लोग प्लेन पकड़ के चाइना की ओर निकल जाते हैं और चैन आराम से अपने रूम में गेम खेल रहा होता है। तभी कोई दरवाजे को नॉक करने लग जाता है। चैन बोलता है, इतनी रात को कौन आ गया है। चैन गेट खोल के देखता है, वहाँ पर सॉन्ग खड़ी होती है और बोलती है, हे चैन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ क्या। चैन बोलता है, तो सॉन्ग तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई हो। सॉन्ग बोलती है, जब मैं चाहूँ यहाँ पर आ नहीं सकती हूँ क्या। हे चैन, क्या तुम मेरा फीलिंग को समझ नहीं रहे हो क्या। चैन बोलता है, लेकिन तुम तो 1 साल मेरे से बड़ी हो। सॉन्ग चिल्ला के बोलती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिर वो अपने मन में बोलती है कि ये जल्दी नहीं हो गया क्या, लेकिन मैं और ज्यादा इंतजार करूंगी तो हैन चैन को मेरे से छीन लेगी। चैन बोलता है, सॉन्ग अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल सकती हो, अगर नहीं तो तुम जा सकती हो। सॉन्ग उसके पास जाके बोलती है, हे चैन, गेम खेलना बंद करो, क्या ये गेम मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। चैन अपने मन में बोलता है कि ये लड़की कोई और दवाई ले ली है क्या। तभी कोई दरवाजे को नॉक करने लगता है। सॉन्ग गुस्से से बोलती है, अब इतना रात को कौन आ गया, क्या ये लोग को नींद नहीं आता है क्या। चैन दरवाजा खोल के देखता है, वहाँ पर हैन होती है। वो बोलती है, हे सॉन्ग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सॉन्ग बोलती है, मैं चैन से टिकट के बारे में बात करने आई थी, क्योंकि सभी टिकट जल्दी बिक रहा है, इसलिए हमें जल्दी से बुक करना होगा इसे। हैन बोलती है, इसके बारे में चिंता मत करो, मैं फ्रंट रो की टिकट खरीद लूंगी। चैन बोलता है, ठीक है, अब हमें टिकट के बारे में चिंता नहीं करना होगा, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मैं कल अकेले ही बाहर घूमने जाऊंगा, तुम लोग भी जाकर आराम कर लो। फिर वो उन दोनों को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। सॉन्ग बोलती है, हे हैन, तुम चैन के पास किस लिए आई थी। हैन बोलती है, मैं कल्टीवेशन के मामले में बात करने आई थी। सॉन्ग अपने मन में बोलती है, सही में तुम बहुत ही झूठ बोलती हो, अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाती। तुम थोड़ा और इंतजार करो, मैं तुमसे जल्दी ही चैन को छीन लूंगी। फिर अगले दिन चैन घूमने के लिए निकल जाता है और बोलता है, तो ये यूनिवर्सिटी है, सही में ये बहुत ही बुरा हुआ, थोड़ा सा नंबर कम होने के कारण मैं ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाया, आज जाके मुझे मौका मिला यहाँ पर आने का। तभी उसे हैन का फोन आ जाता है, वो रिसीव करके बोलता है, हेलो। हैन बोलते हैं, चैन, मुझे आज रात का 7 बजे का टिकट मिला है, लेकिन हमें 6 बजे तक अंदर चले जाना है, तो जल्दी आ जाना। चैन बोलता है, ठीक है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। तभी एक लड़की वहाँ पर आके बोलती है, हेलो, मैं खो गई हूँ, क्या तुम्हें पता है कि वॉशरूम कहाँ पर है। चैन उसे रास्ता बता देता है। वो लड़की बोलती है, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। तभी उसका मार्क्स खुल के गिर जाता है। तभी एक लड़का बोलता है, ये तो हाथवे है ना। दूसरा लड़का बोलता है, रुको, क्या मैं सपना देख रहा हूँ क्या, ये तो सही में हाथवे ही है। फिर वो सब लोग उसे घेर लेते हैं और उसे ऑटोग्राफ मांगने लग जाते हैं। चैन अपने मन में बोलता है कि ये सही में हाथवे है। हाथवे बोलती है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, आज मेरा लाइव कंसर्ट है। चैन अपने मन में बोलता है कि ये कोइंसिडेंट है क्या, या फिर इसका कोई प्लान है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक और ये मेरे सिस्टम में ऐड हो जाए तो मुझे इसके बारे में सभी कुछ पता चल जाएगा कि ये ब्लैक रोज है कि नहीं। फिर कुछ देर के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है। सॉन्ग बोलती है, चैन, तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो, अब ये जल्दी शुरू होने वाला है। चैन बोलता है, कोई बात नहीं, अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है। हैन बोलती है, चैन, ये लो तुम्हारा टिकट। चैन बोलता है, हैन, ये टिकट का कितना पैसा लगा, ये तो बहुत ही स्पेशल लग रहा है। हैन बोलती है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 लाख। चैन बोलता है, तो एक टिकट का 2 लाख हुआ। हैन बोलती है, नहीं, सिर्फ एक टिकट का 6 लाख है। चैन अपने मन में बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि एक टिकट का इतना ज्यादा दाम होगा। फिर वो उन दोनों के साथ अंदर चला जाता है। एक आदमी बोलता है, हे मिस्टर जियांग, वो दोनों लड़की को देखो, वो लोग बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जियांग बोलती है, हाँ, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, रुको, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो बोलता है, हे चैन, तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया कि तुम कैपिटल में आ गए। चैन बोलता है, हे मिस्टर जियांग, क्या तुम इतना जल्दी भूल गए हो क्या कि तुम पिछली बार कैसे मार खाए थे।
जियांग चैन का हाथ को अपनी ओर आते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। चैन बोलता है, हे जियांग तुम कर क्या रहे हो? मैं तो सिर्फ अपना बाल को ठीक कर रहा था। जियांग अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, ये मेरा जगह है। अगर सभी को इस बारे में पता चल गया कि मैं इस लड़के से डर गया तो मेरा इज्जत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। वो लड़का बोलता है, हे जियांग क्या तुम इसे जानते हो क्या? जियांग बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये वही फेमस मिस्टर चैन है। ये कुछ पैसे कमाया है और यहाँ पर आके सोच रहा है कि ये शो ऑफ कर सकता है। तुम्हें सही में लग रहा है कि ये तुम्हारा जगह है। अगर मैं कॉल कर दिया तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। चैन बोलता है, जियांग तुम मुझे धमकी दे रहे हो। कुछ समय किलर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं बच गया। तुम जो भी बोले हो मैं उसे रिकॉर्ड कर लिया हूँ। अगर मैं कुछ भी हुआ मैं पहले ही रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम डार्क वेब में कि मुझे मारने का 200 मिलियन बाउंटी रखे हो। जियांग गुस्से से बोलता है, तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें कौन मारना चाहेगा? अगर मुझे मारना होगा तो मैं खुद ही मार सकता हूँ तुम्हें। वो लड़का बोलता है, हे जियांग पहले शांत हो जाओ। जियांग अपने मन में बोलता है, चैन पर हमला हुआ था, इसके साथ सही में बहुत ही बढ़िया हुआ, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ कि ये बच गया। अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, लगता है कि मेरा कोई और काम कर रहा है। चलो फ्री में मेरा काम तो हो रहा है। हैन बोलती है, चैन क्या तुम्हारे ऊपर सही में बाउंटी लगा है? चैन बोलता है, इतना भी कोई सीरियस बात नहीं है। अच्छा वो किलर मेरे पास आया था डायरेक्ट, लेकिन मुझे तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना है। तुमने उसके बाद मेरा बहुत ही मदद किया। स्वांग बोलती है, हे चैन जबकि वो किलर अपना मिशन में कामयाब नहीं हुआ है तो वो बाउंटी कैंसिल हो जाएगा। चैन बोलता है, जितना मुझे पता है अगर डार्क वेब में कोई भी बाउंटी को कैंसिल करेगा तो उसे पेनल्टी के तौर पर 50% देना पड़ेगा। हैन अपने मन में बोलती है, चैन मेरे लिए अपना 10 साल का कल्टीवेशन कुर्बान कर दिया है, क्या इसकी वजह से इसका ताकत कम नहीं ना हो जाएगा? स्वांग शॉक्ड होकर बोलती है, चैन मुझे माफ करना, मुझे सही में इसके बारे में नहीं पता था। यहाँ पर बहुत ही खतरा है, चलो वापस चलते हैं। चैन बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर एंजॉय करना है तो सब कुछ भूल जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है, इतना महंगा टिकट खरीदना बहुत ही मुश्किल होता है और तुम चाहती हो कि मैं वापस चले जाऊँ, वो भी बिना परफॉर्मेंस को देखे हुए। स्वांग अपने मन में बोलती है, इतना खतरा है फिर भी ये इतना शांत है। सही में कल्टीवेटर लोग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं। तभी हाथवे वहाँ पर आकर परफॉर्मेंस करने लग जाती है। जियांग बोलता है, हाथवे सही में बहुत ही सुंदर लड़की है। अगर मैं इसके साथ थोड़ा भी बात कर पाया तो मैं पूरी जिंदगी इसके बारे में बात करता रहूंगा। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मैं इसे डिनर के लिए इनवाइट करूंगा। चैन बोलता है, इसमें क्या बड़ा बात है एक सेलिब्रिटी को डिनर में इनवाइट करने का? अगर तुम इतने ही ज्यादा महान हो तो वो सेलिब्रिटी तुम्हें इनवाइट करता ना। अब ये मत बोलना कि हाथवे तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करेगी। वो मुझे इनवाइट करे या ना करे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो एक नॉर्मल सा कैरेक्टर हूँ यहाँ पर, लेकिन जियांग फैमिली का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कनेक्शन है ना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा कितना रेपुटेशन है यहाँ पर। ये सुनकर जियांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसका दोस्त बोलता है, हे तुम पहले शांत हो जाओ। तभी स्वांग बोलती है, हे चैन यहाँ पर देखो, हाथवे यहाँ पर आ रही है हाथ मिलाने के लिए। तभी हाथवे चैन को देखकर अपने मन में बोलती है, ये तो वही लड़का है ना। तभी वो डॉग लिकिंग सिस्टम में ऐड हो जाती है। चैन सिस्टम को देखकर अपने मन में बोलता है, तो ये हाथवे असल में किलर नहीं है। मैं सही में बहुत ही ज्यादा सोच रहा था, लेकिन अभी भी मुझे ये लड़की में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन मुझसे मिलने के बाद भी इसका फेवरेट पॉइंट बढ़ा नहीं है। अभी भी फेवरेट पॉइंट इसका 0 है। ये लड़की में सही में कोई बड़ा प्रॉब्लम है। क्या मैं इसे मार डालूं जिससे आगे मुझे कोई भी रिस्क ना हो? जियांग अपने मन में बोलता है, ये सोच क्या रहा है? इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी को मारने वाला है।